नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर को लेकर। श्रीनगर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, चलेंगे अमजद के पास। अमजद क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो भी दिखा देते हैं। को लेकर केंद्र सरकार किस कदर चिंतित है, इसका अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ समय से लगातार केंद्र सरकार जिस तरह जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से हिसाब मांग रही है और हर चीज का एक स्टैटिस्टिक डेटा मांग रही है, उससे इस चीज का अंदाजा लगाया जा पा रहा है कि किस कदर संजीदगी जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की है। इस बार खाता मांगा गया है जम्मू कश्मीर पुलिस से और कहा गया है कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर कितनी तरह के मेजर्स उठाए गए हैं उसका हिसाब दिया जाए। याद रहे, आज से 1 साल पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को इस चीज की हिदायत दी गई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किस तरह का नैरेटिव जम्मू कश्मीर में फैलाया जा रहा है या जम्मू कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह का नैरेटिव जम्मू कश्मीर के अंदर से बाहर आ रहा है, उस पर नजर रखी जाए और कोई भी ऐसा एलिमेंट जो नजर आए सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी भी तरह से सोसाइटी के लिए एक थ्रेट बन सकता है। अब यह हिसाब मांगा गया है कि बताएं जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कुछ समय में किस तरह का एक्शन आपने लिया है और आपका स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट क्या है। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर और भी अन्य तरह के आने वाले जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है उनका इस्तेमाल किस तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटीज में या अन्य एक्टिविटीज में करा गया है जो जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है, उसका पता लगाना जम्मू कश्मीर की साइबर सिक्योरिटी का काम है। और अब साइबर सिक्योरिटी के थ्रू जम्मू कश्मीर पुलिस से ये रिपोर्ट मांगी गई है कि बताएं किस तरह का काउंटर मेजर आपने उठाया था और किस तरह सक्सेस रेट आपकी रही है उन काउंटर मेजर्स को लेकर जो आपने उठाए हैं और क्या आगे की रणनीति है। इस पर भी कई तरह के सवाल जम्मू कश्मीर पुलिस से केंद्र सरकार ने पूछे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है, एक तरह का कहे तो कम्युनिकेशन जारी हुआ है जिसमें उन्हें बताया गया है कि इस चीज का हिसाब बताएं कि पिछले कुछ समय में साइबर सिक्योरिटी को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की कितनी स्ट्रिक्टनेस रही है, कितने केसेस रजिस्टर हुए हैं, किस तरह की उसमें प्रोग्रेस है। यानी साइबर सिक्योरिटी को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरह से पिछले कई समय से लगातार ये दावा कर रही है कि साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल इस समय पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंट एक्टिविटीज को टैकल करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कई तरह की एक्टिविटीज ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसी अन्य एप्लीकेशंस आती है उनके द्वारा किया जा रहा है और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर को लेकर के। अब उस नैरेटिव को किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले कुछ समय में टैकल किया है, ये हिसाब जम्मू कश्मीर पुलिस से केंद्र सरकार ने मांगा है। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। उसके साथ ही अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से सूरत हाल वहां पर देखे गए हैं। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं ऋषि, देखिए। चोरी हुई है। सुबह लड़की ने देखा कि इधर ट्रंक तो है, ट्रंक नहीं है। ऐसे अंदर गई तो उसने देखा ट्रंक नहीं है, तो एक दूसरे को पूछा कि ट्रंक इधर से उधर किया है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं है। तो फिर उसका पता चला कि ट्रंक इधर नहीं है। उसी की वजह से हम देखने लगे थे कि इधर किधर है। किसी को, मैं खुद घर नहीं था तो दूसरे मोहल्ले में कई आदमियों को बोला कि इधर उधर देखना, तो देखना एक लड़का आया बेचारा, उसने इधर देख लिया कि इधर है पड़ा हुआ। तो उसमें गहने थे, जो सोने के जेवर थे जो वो थे, कपड़े थे और नकदी कोई 25,000 तक थी। तो इतना कुछ लेकर के वो चले गए हैं। तो इधर बाकी कपड़े कुछ इधर ही फेंके हैं उन्होंने। तो ट्रंक भी इधर ही पड़ा हुआ है, तो उसमें नकदी नहीं है और ना ही जो जेवर थे वो भी नहीं है। और पास में एक दुकान है करियाने की, तो वो भी लूट के ले गए हैं उन्होंने। उनका ताला तोड़ा। जब सुबह वो आया, दुकानदार आया, उसने देखा कि ताला टूटा हुआ था। तो उसने जब देखा कि ताला टूटा हुआ था, उसको शटर को खोला उसको, तो देखा तो बीच में जो उसमें सामान था करियाने का, तो काफ़ी सारा जो गुम था। तो उसने जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करवाई। तो पुलिस की टीम आई और पुलिस वाले जो इधर चौकी में, गोरन चौकी में करवाई, उन्होंने रिपोर्ट की। तो पुलिस आई, उनकी टीम भी आई और जो चेक करते हैं, जो प्रिंट लेते हैं, वो भी आए थे, वो भी लेके गए हैं। तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन हो सकते हैं कौन नहीं हो सकते हैं। इसमें कोई हमें इतना मालूम होगा तो हम पुलिस को बता देंगे। जिला सांबा में चोरों का आतंक लगातार जारी है। आपने इससे पहले देखा कि लगातार सांबा जिला के कई अलग अलग इलाकों को चोरों ने निशाना बनाया, लोगों के घरों पर सेंध लगाई, लोगों की जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है वहां पर सेंध लगाई और लाखों का सामान चुराया। और उसी के साथ साथ कई अलग अलग जगहों से नकदी चुराकर ये चोर जो वो रफू चक्कर हुए हैं और यहां तक कि लोगों के घरों से सोने की जेवरात जो वो भी चुराए गए हैं। लेकिन एक चोरी का नया मामला सामने आया है। ये सांबा जिला के सुंब ब्लॉक में पेश आया है। सुंब ब्लॉक में बीती रात को 3 अलग अलग जगहों पर जो है वो चोरी
चोरी की वारदात पेश आई है, जिसमें चोरों ने एक घर को निशाना बनाया, एक दुकान को निशाना बनाया और उसी के साथ साथ एक मंदिर को भी निशाना बनाया। तो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं कि एक घर से जो बताया जा रहा है कि चोरों ने लगभग 25,000 के आसपास कैश चुराया और उसके साथ साथ एक ट्रंक वहां से चुराकर जो है वो रफू चक्कर हुए हैं और उस ट्रंक में बताया जा रहा है कि लाखों के गहने भी रखे हुए थे। तो चोरों ने उस घर पर सेंध लगाई देर रात को और उसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि एक दुकान पर भी जो है वो कुछ सामान उनके द्वारा चुराया गया है और दुकान पर रखा कुछ कैश जो है वो भी चुराया गया है। उसी के साथ साथ मंदिर का भी जिक्र किया जा रहा है कि एक मंदिर से लगभग 8 से 10 हजार रुपया जो है वो चुराया गया है। तो चोरों के हौसले लगातार बुलंद है और चोर लगातार चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और ये एक चिंता का विषय बना हुआ, क्योंकि लगातार हम ये अपडेट कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो अपनी जमा पूंजी काफी मेहनत से जो वो बनाते हैं, लेकिन चोर आते हैं वो ये सारी कीमती चीजें, जेवरात, कैश जो है वो चुराकर रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये सूम ब्लॉक में चोरी की वारदात पेश आई है तो उसके बाद लोग जो है वो पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस भी मौके पर पहुंची और उन्होंने एफएसएल की टीमें वहां पर मंगवाई हैं और उन्होंने पूरी निशानदेही उन अलग अलग जगहों पर की है और चोरों की धरपकड़ करने के लिए पुलिस ने अलग अलग जगहों पर टीमें जो है वो अपनी भेज दी हैं और उसमें स्थानीय लोगों का सहयोग भी मांगा जा रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि कितनी जल्दी चोरों की धरपकड़ की जाती है, क्योंकि लगातार जो चोर है वो शहरों में तो सक्रिय लगातार है, लेकिन अब गांव के अलग अलग जो एरियाज है वहां पर भी ये चोर सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो नशा जो वो इस समय सबसे एक अहम जो है वो चीज मानी जा रही है चोरी को लेकर, क्योंकि ये जो नशे की लत है, ये नशे की लत ही चोरियों की वारदातें जो इससे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चोर जो हैं ये नशे करते हैं, जब इनका नशा टूटता है, जब इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर लोगों के घरों को निशाना बनाते हैं, वहां से कीमती चीजें, जेवरात, कैश चुराते हैं, लेकिन भगवान के घर को भी नहीं बख्शा जा रहा। तो एक चिंता का विषय है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अब देखना यह है कि चोरों की धरपकड़ कितनी जल्दी की जाती है। तो ये सांबा के सूम ब्लॉक में चोरी की वारदात पेश आई, जहां 3 अलग अलग जगहों पर चोरी की गई है, जिसमें एक घर को निशाना बनाया है, एक मंदिर को और एक दुकान को निशाना बनाया गया है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगरू 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको शोपिया लिए चलेंगे और शोपिया से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देख लीजिए। कि महकमा रेवेन्यू में शफाफियत लाने के हवाले से 21 अक्टूबर 2021 को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑनलाइन आपकी ज़मीन आपकी निगरानी स्कीम जो है उसको लॉन्च किया था और इस स्कीम के हवाले से पूरी यूनियन टेरिटरी में लोगों की तवक्कुआत जो है उनमें खातर ख्वाह इजाफा हुआ है और ये तवक्कुआत की जाने लगी हैं कि महकमा रेवेन्यू के अंदर जितने भी ज़मीन के हवाले से जो दस्तावेज़ात हैं वो सब की सब ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। आज की तारीख़ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनूबी कश्मीर के 4 अज़ला में 50 लाख से ज़ायद रेवेन्यू दस्तावेज़ात जो हैं उनको महकमा रेवेन्यू की वेब पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया है और महकमा रेवेन्यू के जितने भी ऑफिसरान हैं ज़िला तहसील सतह पे उनको ये हदायत जारी कर दी गई है कि वो आवाम को मालिकान ज़मीन को इस स्कीम के हवाले से ज़्यादा जानकारी दें, उनकी मदद करें, उनको फैसिलिटेट करें ताकि मालिकान ज़मीन अपनी ज़मीनों के हवाले से जो भी तफसीलात हैं गिरदावरी, जमाबंदी, नक्शाजात के हवाले से वो तमाम जानकारी जो है वो इस वेब पोर्टल को एक्सेस करके हासिल कर सकते हैं। आज से 15 दिन के लिए हमने पूरे जनूबी कश्मीर के 4 अज़ला में ये अवामी जानकारी मुहिम का इनकाद किया है जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुतअद्दिद तहसील सदर मकामात या ज़ैली जो दफातर हैं महकमा रेवेन्यू के उनमें जाकर लोगों को मुतल्ला किया जाएगा, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा और उनको अपनी ज़मीनों के हवाले से जितनी भी तफसीलात हैं दस्तावेज़ात के हवाले से वो सब की सब जो है बहम कराई जाएंगी। और अगर किसी किस्म की कोई तफावत हो वो लोगों से गुजारिश की जाती है पहले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वेबसाइट को एक्सेस करें, अपनी ज़मीनों के हवाले से तफसीलात को हासिल करें और अगर कोई तफावत है तो हमारे महकमा के अहलकारान की नोटिस में लाएं ताकि आने वाले वक्त में और जो बाकी स्कीम्स आ रही हैं उनका तदारक किया जा सके। डायरेक्टर रेवेन्यू ने जिला शोपियां के मिनी सेक्रेटरीट में एक मीटिंग अटेंड की।
इस मीटिंग में उसने यही कहा कि किस तरीके से जो है जो रिकॉर्ड्स है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, वो ऑनलाइन हो रहे हैं और जिसमें हमारे जो खासकर हमारे जो कॉमन पीपल है उनके लिए इसमें जो है फायदा उसमें होगा। और खासकर उसने कहा कि जिस तरीके से हमारे बच्चों को सफर करना पड़ रहा था, क्योंकि पहले जैसे हमारे स्टेट सब्जेक्ट पेयर जैसे बनाए जाते तो उस समय भी थोड़ी मुश्किलात देखने को मिल रही थी। तो वही जब आज जो है डोमिसाइल जैसे सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अब वो परेशानियां जो है खत्म होगी और अब उन लोगों की उन बच्चों के लिए भी आसाइश होगी इससे। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। चलिए, और भी अलग अलग जगहों से जो हमारे संवाददाता रिपोर्ट क्लिप पेश कर रहे हैं, क्या कुछ दिखा रहे हैं, पूरी जानकारी क्या है, दिखा देते हैं। के बाहर जहाँ भी हमें प्रमोशनल इवेंट्स करने होंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर्स में खासतौर से या आने वाले दिनों में हम बहुत सारी जगहों पे जो है वो प्रमोशंस करने जा रहे हैं, तो वहाँ ये सारी चीज़ें जो है वो शोकेस की जाएंगी, ये सामने लाई जाएंगी सोशल मीडिया में, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, ताकि कल को जब भी यहाँ की कोई भी जो है क्वेरी आएगी उनको पता लगना चाहिए कि यहाँ पे बंगस वैली में या यहाँ पे जो लोलाब वैली में या ओवरऑल कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या वेराइटीज़ है जिसके लिए जो है वो हमारे टूरिस्ट्स को आकर्षित किया जाएगा, उनको यहाँ इनवाइट किया जाएगा। सर, इट इज अ हिस्टोरिक प्लेस, लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट है कि बॉर्डर टूरिज्म का भी DC साहब से हम बात कर रहे थे और इससे पहले भी DC साहब से ऑलरेडी हमने बात कर ली है। उस हवाले से भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जरूर हम लोगों ने इनिशिएटिव जो लिए हैं उनके हवाले से भी आप कारकर्दगी आने वाले दिनों में। सर, इट इज अ हिस्टोरिक प्लेस, व्हाई इट हैज बीन नेग्लेक्टेड, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। जस्ट रेस्पॉन्ड टू दिस कि आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे बंगस लोलाब जो है एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी हुई है, जिसके तहत बहुत सारे एसेट्स बनाए गए हैं, टूरिज्म के कुछ एसेट्स बनाए गए हैं, कुछ ऑलरेडी बन रहे हैं। नो डाउट उनकी मेंटेनेंस के कुछ इश्यूज थे, लेकिन रिसेंटली जो है ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शन पे और उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी मीटिंग्स ली है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट उसमें मिल करके काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे वहाँ जहाँ भी होगी, जहाँ पे उनको आउटसोर्स करने के लिए जो है बेटर सर्विसेज देने की जरूरत, उसका एक ऑलरेडी जो है वो हमने सर्वे किया हुआ है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे उसमें काम होगा। और जब हमारा सीज़न यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, जब यहाँ पे ये जो टूरिज्म एक्टिविटी पीक पे आने वाला सीजन होगा, उससे पहले सारी तैयारी की जाएगी और एसेट्स को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाएगा और जहाँ जो भी रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी उसको अपडेट किया जाएगा, ताकि हम अपने जो टूरिस्ट यहाँ आने वाले होंगे, यहाँ जो लोकल सयाह आने वाले होंगे, उनको बेटर सर्विसेज देने का जो है हमने ऑलरेडी प्लान किया। सर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका नुकसान हुआ है, तो इसके साथ टूरिस्ट को कैसे वो कर पाएंगे? देखिए, जहाँ नुकसान हुआ है उसके लिए आप जानते हैं कि ये क्योंकि नॉन मेंटेनेंस की वजह से जो चीज़ें जो है रह गई हैं उसकी मैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है, मैंने पहले ही बोल दिया है। DC साहब उसमें और हम लोगों ने मिल करके उसमें एक खाका बनाया हुआ है। आने वाले दिनों में जब भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे 100% इसको अपडेट किया जाएगा और आउटसोर्स बेसिस पे, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार में ये सिस्टम होता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट किया, फिर उसको सर्विसेज देने के लिए पब्लिक को या टूरिस्ट को देने के लिए आउटसोर्स से बेटर मैकेनिज्म हमने आज उसका प्लान बनाया हुआ है। तो DC साहब उसका खुद मॉनिटर कर रहे हैं, मैं एज डायरेक्टर मॉनिटर कर रहा हूँ एंड वी विल एंश्योर दैट कि जो भी एसेट प्रॉपर्ली मेंटेन करना होगा, बेटर सर्विस देनी होगी, इट विल बी डन। आज लोला फेस्टिवल नाम से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले अफसरान, DDC मेंबरान के अलावा डायरेक्टर टूरिज्म ने शिरकत की। तमद्दनी प्रोग्रामों के अलावा हर किस्म के स्टॉल भी लगाए गए थे। इस फेस्टिवल का मकसद लोलाब सियाहत को फ़रोग देना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सियाहों को राग़िब किया जा सके। JK 24/7 के लिए रियाज भट्ट, कुपवारा। तहसील लीगल सर्विस डोडा की तरफ से पैन इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है डोडा टाउन हॉल के अंदर, और हमारे साथ कुछ एडवोकेट जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, क्या अवेयरनेस है लोगों को दे रहे हैं, इस अवेयरनेस से कितना फ़ायदे का आम इंसान को है। सर, आपका वेलकम है, थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बताएं, इस प्रोग्राम से कितना फ़ायदे का आम इंसान को है और किस तरह की अवेयरनेस आप दे रहे हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो फ्री सर्विस दे रहे हैं लोगों को। इस प्रोग्राम का तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी जो डोडा है, इस लीगल अवेयरनेस का हमारा यही मकसद है, जितना भी गरीब तबका है वो हमारे पास आए, हम उनको हर लिहाज से फ्री सर्विस जो है हम उनको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में हो, हम उनके लिए हर किस्म की ज़रूरत से हम उनको फ्री सर्विस जो है प्रोवाइड करेंगे। क्या इस तरह के कुछ केसेस लड़ रहे हैं आप, और ये भी बताइए कि इस जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं इससे आम इंसान को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, केसेस हम लड़ रहे हैं, क्रिमिनल केसेस भी हैं हमारे पास सिविल केसेस भी हैं,
अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे मेरे पास कुछ लोग आए, उनका भी कोई बिजली का मसला था, तो इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इन लोगों को बताने के लिए कि हम जो है आपके लिए फ्री यहाँ बैठे हैं। आपको जब भी कोई मसला है, कोई भी मसला है, चाहे घर का मसला है, क्रिमिनल मसला है, सिविल मसला है, ज़मीन का मसला है, हमारे पास आइए आप, हम आपको जो है फ्री बेनिफिट इसमें दे देंगे। हम ये भी देखते हैं जब हिली एरियाज़ में हम चले जाते हैं, कुछ लोगों की सुनवाई नहीं होती है, सालों साल होते हैं, केस सामने नहीं आता है, कोर्ट में ज़रूर होता है मगर उसकी पेशी नहीं होती है। तो क्या आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा उन सब लोगों को जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो फीस वगैरह नहीं दे पाते हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज उन सब लोगों को होगा? देखिए, हमारा मैसेज यही है सबको, खासकर जो फार फ्लंग एरिया है, हमारा जो मकसद है इस प्रोग्राम का, हमने यहाँ भी किए, हमने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और आगे भी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करने वाले हैं। हमारा जो मैसेज उन लोगों का है यही है कि आप डरिए नहीं, आप फीस से डरिए नहीं, आप डोडा आइए, आप हमारे पास आइए, आप कोर्ट आइए, आपका जो भी मसला होगा हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है आपको उसका बेनिफिट देंगे। एक सवाल और जानना चाहूँगा आपसे, जहाँ पे 3 टायर सिस्टम की बात की जाती है, हम अभी देख रहे थे स्पीच में ये भी बताया जा रहा था कि बहुत सारी स्कीम्स ऐसे आती हैं मगर उन स्कीम्स का लोगों को पता ही नहीं होता है। जिस तरह से आप यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, सिटी के अंदर कर रहे हैं, क्या ब्लॉक लेवल पे भी ये प्रोग्राम करेंगे या जो हमारे पंच हैं, सरपंच हैं, क्या उनको भी इस तरह की अवेयरनेस देंगे आप? देखिए, हमारी कोशिश है, हमने शुरुआत में स्टेट लेवल पे हमने ये प्रोग्राम किया, फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए, अभी हमारा तहसील लेवल पे चल रहा है। हमारी कोशिश हम इसको ब्लॉक लेवल पे भी लेके आएँ, हम पंचेस से, सरपंचेस से इसके बारे में बताएं कि इसका बेनिफिट क्या है लोगों को। बहुत सारे लोग जो हैं कोर्ट आते नहीं हैं, इस डर से हमें पैसा खर्चना पड़ेगा, लेकिन इस सर्विस का जो वो बेनिफिट लेंगे उनके सारे मसले फ्री हो जाएंगे। और हमारी कोशिश यही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अवेयर मिले कि हाँ, आप कोर्ट आइए, हम जो है वहाँ बैठे हैं और आपके लिए फ्री सर्विस जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी हमारा तहसील लेवल पे चल रहा है, हमारी कोशिश हम इसको ब्लॉक लेवल पे भी लेके आएँ, हम पंचेस से, सरपंचेस से इसके बारे में बताएं कि इसका बेनिफिट क्या है लोगों को। बहुत सारे लोग जो हैं कोर्ट आते नहीं हैं, इस डर से हमें पैसा खर्चना पड़ेगा, लेकिन इस सर्विस का जो वो बेनिफिट लेंगे उनके सारे मसले फ्री हो जाएंगे। और हमारी कोशिश यही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अवेयर मिले कि हाँ, आप कोर्ट आइए, हम जो है वहाँ बैठे हैं और आपके लिए फ्री सर्विस जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पैन इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम आज डोडा टाउन हॉल के अंदर किया जा रहा था और इसी सब पे हम बात कर रहे थे। इनने साफ तौर पर बताया कि इसका फ़ायदा क्या है, किस तरह से लोगों को आना चाहिए जिनके पास पैसे नहीं है या जो लोग केस लड़ नहीं पाते हैं, उनको किस तरह से इनके साथ राब्ते में रहना चाहिए। और ये इनने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से उनके लिए फ्री केस लड़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। डिसेबल्ड है, वीमेन है, चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, गरीब लोग हैं और वो लोग हैं जिनके पास इक़्तिसादी सोशल इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट ने गुनागून स्कीम्स बनाए। आप लीजिए एक डिसेबल्ड को, नौजवान बच्चे, उसके लिए चाहे बड़ा हो या छोटा, कितनी स्कीम्स हैं, पेंशन स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, विडोज़ के लिए स्कीम्स हैं, बच्चों के लिए स्कीम्स, फार्मर्स के लिए स्कीम्स हैं, मेडिकल में देखो, गोल्डन कार्ड देखो कितना ज़रूरी है। ये 5 लाख रुपया जिसके पास गोल्डन कार्ड है, 5 लाख तक का उसका मुफ्त इलाज मुआवजा हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि ये स्कीम्स जो है वो लोगों के पास पहुँचे और उन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के पास जिनके लिए इन स्कीम्स को बनाया गया है, क्योंकि हमारा आईनी फ़र्ज़ है, कानूनी फ़र्ज़ है कि हम इंश्योर करें कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हो। वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस तब हो जब हमारे वो लोग जो ऑन द मार्जिन ऑफ द सोसाइटी उनको हम एम्पावर करें, गरीबी की सतह से ऊपर ले आए और इनको एक लेवल प्लेइंग करें। आज जो आप यहाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स देखें, चाहे एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, मेडिकल है, आर्ट है, क्राफ्ट है, स्पोर्ट्स है, जो भी है, लीगल सर्विसेज हैं। एक तो ये कैंप जो है, जो यहाँ आए इस कैंप में, इस स्टॉल पे, वो इमीडिएटली मुस्तफ़ीद होगा। दूसरी ये बात है कि ये तो समझाते भी है कि स्कीम क्या है, कौन इसका मुस्तहक है, प्रोसीजर क्या है। जैसे अभी किसी ने कहा मुझे एक स्टिक दे दो, उसको उन्होंने फार्म दिया, फार्म पे इसको थोड़ा फार्मेलिटी करनी है कि वो स्टिक ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है। इसीलिए ये जो चीज़ है हमें लोगों के पास पहुंचना है, ये नहीं कि गरीब को कभी पता ही नहीं लगता। वी हैव टू नॉक हिज डोर, दरवाज़ा खटका और लाना है, इन स्कीम्स के साथ कनेक्ट करना है। लिहाजा आज का जो मेगा लीगल सर्विसेज कैंप का मकसद है वो ये है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक ब्रिज बने आपकी तवस्सुत से, प्रेस के तवस्सुत से। तो मैं आपका भी बहुत मशकूर हूँ और सारे लाइन डिपार्टमेंट्स का मशकूर हूँ कि वो यहाँ आए और हमें इस मेगा लीगल सर्विसेज कैंप का इनेकाद करने में हमारी मदद की। इसमें 2 चीज़ें हैं, मैं फिर दोहराऊँगा। एक ये कि लोग इमीडिएटली वहाँ मुस्तफ़ीद होते हैं, दूसरा इसे
ज़बरदस्त बेदारी पैदा होती है लोगों में। और मैं तमाम लोगों को गुजारिश करूँगा जो लाइन डिपार्टमेंट से उनके ऑफिसरान हैं कि हमारा आईनी फ़र्ज़ है ये स्कीम्स लोगों के दहलीज तक पहुँचाने में और इनको कनेक्ट करने में, और ये देखना है कि फिर मुस्तहक आदमी को इनका इस्तेफादा माइनरी में जो मेगा अवेयरनेस प्रोग्राम था ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुलवामा ने इनकाद किया था इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा। और यहाँ तकरीबन हर किसी डिपार्टमेंट ने हिस्सा लिया और हर किसी डिपार्टमेंट ने अपने अपनी स्कीम्स की जो मतलब फ़ायदे हैं वो बताया कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, कैसे इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि लोगों तक ये बात पहुँचाए कि गवर्नमेंट मतलब वक्तन फ़वक्तन कौन कौन सी स्कीम्स लोगों के लिए ला रही है और उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। आज यहाँ पे लीगल मेगा इवेंट मनाया गया जिसमें यहाँ पे सेशन जज जो पुलवामा है वो मेहमान खुसूसी के तौर पे यहाँ पे बुलाए गए थे। भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे बिल्कुल मौजूद थी। और उसी के साथ साथ आपको बताते चले जो यहाँ पे लीगल सर्विसेज का अवेयरनेस कैंप यहाँ पे जो मुनक्किद किया गया था उसमें बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया गया। मुज़म्मिल JK 24/7 पुलवामा। जो DPC 14 जनवरी 2019 को हुई हैं उनके आर्डर उजरा होने चाहिए और जिन लड़कों की फाइलें अभी पेंडिंग है उनकी भी DPC हो जाए और जो एक्सीडेंट केस है उनका भी मसला उठाया जाए। और तीसरी बात यह है जो हमारे लड़के आजकल मर रहे हैं बेचारे, हमने इस डिपार्टमेंट को खून से सींचा है लेकिन सरकार तस से मस नहीं हो रही है। हम सरकार को 17 तारीख तक डेडलाइन देते हैं, 17 तारीख के बाद हमारा रद्द अमल इससे खतरनाक होगा। 14 जनवरी 2019 में जो हमारी DPC हुई है उसका आर्डर आज तक इजरा नहीं हुआ है। दूसरा मसला हमारे PDL DDL भाइयों का लड़का हुआ है जो एक्सीडेंटल केस हैं उनके साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ है। और तीसरी डिमांड जो हमारी है, हमारी जो भाइयों की अभी तक जो उनकी जो पेंडिंग सैलरी है वो अभी तक इजरा नहीं हुए। और तीसरी बात यह है कि जो भी फाइलें दफ्तरों में पड़ी हुई हैं DPC के लिए हमारा मकसद है कि उनकी भी DPC हो जाए। और चौथी बात जो हमारा SRO 43 है वो हर एक बच्चे या मुलाजिम पर लागू होनी चाहिए। महकमा बिजली में काम कर रहे PDL TDL मुलाजमीन ने आज सब डिवीजन टंगमर्ग में जोरदार एहतजाज किया। PDL TDL मुलाजमीन मांग कर रहे थे कि उनके जायज मुतालबा जो है वो पूरी तौर हल किया जाना चाहिए। उन्होंने गवर्नर इंतजाम के साथ साथ महकमा बिजली के आला अफसरान पर जोर दिया कि हम इन मांगों को जल्द अज जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि इन्हें आने वाले दिनों में किसी भी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। आदिल डार JK 24/7 न्यूज़ टंगमर्ग। सरकार को प्रशासन को अमल करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो आम लोग हैं उन्हें किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस पर काम करना बहुत जरूरी है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।